हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मैंने कल वीडियो डाल दी थी। मैंने सारी बुक्स वगैरह के डाल दी, उसमें कौन कौन सी बुक्स परचेज करनी है आप उसे देख लेना अच्छी तरह से। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसमें से आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप बुक्स वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, मैं आज हम पढ़ने वाले हैं। आज ये थर्ड पार्ट है। मैं इसका अगर वीडियो इसमें मैं दो पार्ट्स में, मैं एक पार्ट लास्ट पार्ट में और कर दूंगा। पार्ट 4 में मैं इस चैप्टर को क्लियर कर दूंगा अच्छी तरह से। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। अब टू टाइप्स में दो इकोनॉमिक्स को बांटा गया है। सबसे पहले आता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, फिर सेकंड आता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इसका इसकी मीनिंग समझो। अब इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। अब देखो, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव देखो, अब ये डील्स विद व्हाट एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। ये कहता है कि हमारी जो डील्स है वो किस चीज में होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस चीज में डील्स होती है और उसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। फिर आता है नॉर्मेटिव में आता है हमारा डील्स विद ought to be एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये हमारी डील किस चीज में होनी चाहिए और इसे शुड बी सॉल्व। हम इसे किस चीज से, हम इसे कैसे हम आगे चलिए कैसे सॉल्व कर सके। डील्स इसमें आता है डील्स विद टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ द एंड शुड बी सॉल्व। पॉजिटिव जो कहता है वो देखो वो प्रेजेंट की बात करता है, और ये जो हमारा नॉर्मेटिव होता है ये आगे इन फ्यूचर की बात करता है। पॉजिटिव में जितनी भी सारी चीजें आती हैं ये सारी हमारी पॉजिटिव में कहने वाला है, और हमारी जो नॉर्मेटिव आती है वो सारी इन फ्यूचर में जो हमारी होने वाली है वो इस चीज में कहता है। फिर आता है हमारा देखो, मैंने इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं। अब देखो जैसे इंडिया का, अब देखो प्राइस इन इंडिया इकोनॉमी है आर राइजिंग। अब इंडिया का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। अब ये तो फ्यूचर है, सॉरी, ये तो प्रेजेंट में है। अब देखो नॉर्मेटिव क्या कहता है, स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। अब जैसे अगर ये फ्यूचर की बात कर रहा है, जैसे अगर हमारा आने वाले टाइम पे हमारा जो अगर इंडिया का प्राइस बढ़ेगा तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। अब जरूरी थोड़ी है कि हम कंट्रोल कर लेंगे उसका प्राइस प्राइस कम ही होगा या सही चलेगा। तो ये जो बात करता है हमारा नॉर्मेटिव इस चीज की बात करता है, क्योंकि इसमें फ्यूचर की बात हो रही है और इसमें इन प्रेजेंट की बात हो रही है। फिर आता है हमारा, हम जो करने वाले, फिर आता है यह देना सजेशन कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। ये जो वेरीफाई करता है एक्चुअल डेटा बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, डज नॉट सजेस्टिव। अब देखो, इसकी जो फैक्ट है वो बिल्कुल बेस्ड ऑन फैक्ट है। अब ये बिल्कुल रियलिटी की बात है। अब मान लो, अब जैसे मैंने बताया आपको, प्राइस इन इंडिया इकोनॉमी आर राइजिंग। अब इकोनॉमी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। अब ये इंडिया का जो प्राइस है, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका प्राइस जो बढ़ रहा है। तो अब ये तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, ये बिल्कुल रियलिटी बात है कि प्राइस उसका बढ़ ही रहा है सच में। ये हम इसे नॉट सजेस्टिव, हम इसे सजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसे सजेशन किया जा सकता है। हमें सजेशन मतलब किसी को किसी बारे में राय देना, समझाना इसे। तो हम जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है, हम पॉजिटिव में हम किसी को नो हम सजेस्टिव नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा नॉर्मेटिव में कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। It is the based on individual opinion and therefore suggestive in India should be suggestive। ये आता है हमारा should be take suggestive with actual। तो ये हमारा जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ये राय दे सकता है। अब जैसे अब आगे चल के हम वो दे सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको जैसे ये दिया था एग्जांपल, इंडिया शुड टेक स्टेप्स कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। तो अगर आगे चल के प्राइस उसका बढ़ने वाला है, अब आगे चल के उसका प्राइस बढ़ने वाला है। अब जो बड़े बड़े इंडिया के इकोनॉमिस्ट है, अब वो तो उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, किसी बारे में सजेशन दे सकते हैं, किसी बारे में उन्हें अच्छी तरह समझा सकते हैं। तो ये जो कहता है ये इन फ्यूचर की बात होती है, और इसमें होती है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमारी होती है प्रेजेंट की बात। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। फिर इसमें आता है नॉर्मेटिव में डील्स विद ought to be एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व।
देन फिर आता है हमारा कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डज नॉट सजेस्टिव। इसमें आता है हमारा कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। इसका जो एक्चुअल डेटा वो वेरीफाइड, हम इसे वेरीफाइड नहीं कर सकते। फिर आता है देन हमारा आता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स डज नॉट सजेस्टिव प्राइस इन इंडियन इकोनॉमिक एंड आर राइजिंग। इसमें आता है इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। तो हमारा देन लास्ट टॉपिक जो आता है इस वीडियो में हमारा आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, 100% आने वाला है ये एग्जाम में आपके। इसे एक नाम से और जाना जाता है पीपीसी। इसे आपके बुक्स में पीपीसी से बोलते हैं या पीपीएफ भी बोलते हैं। पीपीएफ का मतलब होता है फ्रंट टायर, फ्रंट टायर। इसे दो तीन नामों से जाना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, पीपीएफ, इन सब नामों से जाता है। आपके एग्जाम में आप किसी भी नाम से दे सकता है ये। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। मैं इस वाली वीडियो में नहीं बताऊंगा पूरी तरह से, मैं इसमें क्योंकि ग्राफ वगैरह बनाने, मैं आपको जो लास्ट टॉपिक लास्ट पार्ट जो बनाऊंगा पार्ट 4 बनाऊंगा, मैं उसमें पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा। ओके, फिर आता हम इसमें जो आता है हमारा, देखो अब ये क्या कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो दिखाता है ये हमारा, ये जो दिखाता है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे दिखाता है। इसकी जो सारी प्रेजेंटेशन होती है वो ग्राफ पे होती है ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जो इसके गुड्स, हम जो गुड्स लेते हैं हम कॉम्बिनेशन के लिए टू गुड्स लेते हैं, कोई भी ले लो, हम व्हीट ले लें, राइस ले लें, कुछ भी चीज ले लेते हैं, शुगर ले लें हम। ये जो दिखाता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ये टू गुड्स के दिखाता है विच कैन बी प्रोड्यूस, जिसका हम प्रोडक्शन करते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास गिवन टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, हर चीज सब चीज होने के बाद जब हम उसका यूज करते हैं, हम उससे प्रोडक्शन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमारा प्रोडक्शन में आता है। अब देखो जैसे कि हमें हमारे पास राइस है, अब मान लो मेरे पास खेत है ये, अब मुझे इस खेत में पूरे में राइस उगाने हैं। मैं जैसे कि फार्मर हूँ, अब मैं इसमें मेरे और लेकिन हम इसमें कितने गुड्स लेकर चलेंगे, हम टू गुड्स लेकर चलेंगे। मैं इसमें वीट भी ले लेता हूँ, वीट ले लो, कुछ भी ले लो, मैं इसमें वीट भी ले लेता हूँ। या ऐसा हो सकता है मैं राइस ना उगाऊं तो मैं वीट उगा लूं पूरे में, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसमें ऐसा करूं कि इसमें 50 में राइस और 50 में और 50 में हम उगा लें गेहूं। ये ये हमारा, ये जो हमारा आता है ये हम जो दिखाते हैं, हम हमारे पास रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, हम उससे कैसे दिखा सकते हैं। जैसे सामने वाले पर्सन अगर हमारा चेक करने लग जाए पीपीसी, तो उसे एकदम समझ आ जाए। तो ये ग्राफ देखकर हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसमें 20% में राइस उगाऊं और 80 में मैं वीट उगाऊं, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज हम इसे अच्छी तरह डिटेल में जाकर अच्छी तरह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी कल। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई, आई होप आपको सारे टॉपिक्स पसंद अच्छे सही लगे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स पे शेयर करें। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।